नमस्कार, मैं हूं अमरीश शर्मा। आप देख रहे हैं STS टाइम्स। भिवंडी शहर के शिवसेना के नगर सेवक अशोक भोसले ने भिवंडी महानगर पालिका की महासभा में वैक्सीन को लेकर मांग रखी। भिवंडी महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया से मांग की कि भिवंडी के सारे सेंटर पर वैक्सीन की पूर्ति हो और साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वैक्सीन का जो है उससे भिवंडी में कोरोना की मात्रा कम है। आसपास के जिलों के लोग नागरिक भिवंडी में वैक्सीन लेने आ रहे। वैक्सीन लेने आने की कोई आपत्ति नहीं है, पर बाजू के जिलों में कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे भिवंडी शहर को भी खतरा हो सकता है। ऐसी आपत्ति जताई। आइए जानते हैं भिवंडी शहर के शिवसेना के नगर सेवक अशोक भोसले ने क्या कहा। भिवंडी से अमरीश शर्मा, STS टाइम्स। भिवंडी महानगर पालिका की आज महासभा थी। उस महासभा के दौरान आपने एक जो लेटर दिया वैक्सीनेशन के लिए, और उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज भिवंडी महानगर पालिका में हमारी एक महासभा थी। वो महासभा 4 बजे चालू होगी। उसके पहला मैं अभी 2-3 दिन से मतलब गुरुवार से भिवंडी शहर में वैक्सीन जो पूरे भारत में लगाने की जो बातचीत चल रही है, उसके आधार पे मैंने सभी भिवंडी में सभी सेंटर में जाके खुद उसका जायज़ा लिया। और जायज़ा लेने के बाद मालूम पड़ा कि भिवंडी के शहर के लोग, मतलब भिवंडी शहर के ग्रामीण के भी हो तो एक बार चलता, लेकिन उसके भिवंडी के बाहर मतलब वसई, विरार, नाला सोपारा, भाईंदर, कल्याण डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापुर, मुरबाड और मुंबई से, खास करके थाना से भी, ये सभी लोग भिवंडी में वैक्सीन के ऑनलाइन सिस्टम में सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसी मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये लेटर और मैंने खुद कमिश्नर से बात किया कि बोले ये जो बाहर से लोग इधर भिवंडी में वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं उससे हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन ये लोग वहाँ पर भिवंडी में आज जो कोविड का जो प्रभाव है वो थोड़ा कम है और वो बाजू के शहरों में ज़्यादा है। तो उस मद्देनज़र देखते हुए हमारे भिवंडी शहर में आने वाले लोगों से भिवंडी में कोरोना बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। सर, जिस तरह से महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि हर तरफ कोरोना के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा, हज़ारों की तादाद में, और हमारे भिवंडी शहर में उसका जो मापदंड है वो काफ़ी स्तर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरह से जो सुविधा उपलब्ध करा रही है महानगर पालिका, काफ़ी अच्छी सुविधा उपलब्ध करा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे आगे आने वाले दिनों में जो खतरा मंडरा सकता है कोविड का, उसके बारे में क्या कह सकते हैं? सवाल अच्छा है कि भिवंडी में जो पेशेंट जिस तरीके से बढ़ रहे थे उस तरीके से भिवंडी में बहुत कंट्रोल है, क्योंकि ग्रामीण में बहुत कोविड का बढ़ रहा है बहुत सा। तो उसके लिए समझो वहाँ पर बिनार में है, तुम्हारा सावाद में है, उसके अंदर बहुत अच्छी सुविधा चालू हो गई। हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब और महाराष्ट्र राज्य के सभी नेताओं ने उस कोविड सेंटर को अच्छा तरह से उसको डेवलप किया है और वहाँ पर अभी ग्रामीण के सभी पेशेंट वहाँ पर जा रहे हैं। उसके बाद में भिवंडी में आपने देखा होगा कि हमने एक वराल देवी मंगल भवन में कोविड सेंटर चालू किया था और खुदा बख्श में चालू किया था, लेकिन अभी ये सभी 4-5 दिन में जैसा पेशेंट का तादाद कम होते जा रहा है, तो हमने वराल देवी मंगल भवन का जो कोविड सेंटर था वो हमने बंद कर दिया है। इसका मतलब ये है कि सीधा साफ है कि हमारे इधर पेशेंट कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट नहीं है, लेकिन वो जो पेशेंट है खुदा बख्श में जितना भी मतलब ICU है, वेंटिलेटर है और बाकी पेशेंट ऑक्सीजन के हैं, वो सब वहाँ पर अभी सेटअप हो रहे हैं। और दूसरी बात आपने बोला कि पूरे महाराष्ट्र में तादाद बढ़ रही है, लेकिन भिवंडी में क्यों कम है? इसका कम का वजह ये है कि पहली बात तो प्रशासन और हमारे जो भी प्रशासन के लोग जो है काम अच्छे कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी हमारे पूरे जितने भी 90 नगर सेवक हैं उनका भी थोड़ा उसके ऊपर ध्यान है। सर, वैक्सीनेशन लेने के लिए महानगर पालिका ने क्या करना चाहिए अभी? मतलब जिस तरह से अभी वैक्सीनेशन की कमतरता हमारे भिवंडी शहर में है, लगभग नहीं के बराबर है, और वैक्सीनेशन लेने के लिए महाराष्ट्र शासन सरकार सारी बोल रही है कि वैक्सीनेशन होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए। अभी 1 मई से 18 के बच्चों को भी आ गया, 18 साल के ऊपर वालों के, लेकिन फिर भी हमारी महानगर पालिका ने किस तरह से ध्यान देना चाहिए, क्या उपाय योजना करनी चाहिए? देखो, ये भी सवाल एक बराबर है, और वो सवाल को मद्देनजर रखते हुए मैंने प्रशासन को एक लेटर लिखा है, और वो लेटर लिखना मतलब मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। क्यों? 18 से लेके 44 के बच्चे लोगों को, जो भी आदमी लोग हैं उनको ये वैक्सीन देना था, लेकिन ये वैक्सीन की सिस्टम वो बराबर नहीं है। मतलब वो केंद्र शासन ने ऑनलाइन सिस्टम में किया है। तो ऑनलाइन सिस्टम में आदमी कोकन में रहेगा,
विदर्भ में रहेगा तो भी वो अम्बे में आके ले सकता है। लेकिन ये अभी जो अपना लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के अंदर ये लोग जो आ रहे हैं तो वो उचित नहीं है। और केंद्र शासन के ये सब गाइडलाइन की वजह से महाराष्ट्र शासन इसके अंदर कुछ कर नहीं है रहे। वहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने पंतप्रधान को खुद लेटर लिखा है, उनके खुद बातचीत हो चुकी है। और मैंने भी वही प्रशासन से मांग किया है कि आप भी केंद्र शासन और राज्य शासन को ये बोलो कि भिवंडी में खास करके हमारे यहाँ पर लोग अनपढ़ हैं, कामगार वर्ग ज़्यादा है, और इसीलिए ऑनलाइन सिस्टम में हम ये सब काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सभी को वैक्सीन देना चाहिए। और आपको मैं खास करके एक बात बताना चाहता हूँ, आने वाले दिन में हमारे मुस्लिम बांधव है, उनका अभी रमजान शुक्रवार को शायद ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद वो लोग भी वैक्सीन लेने के लिए बहुत से तादाद में बाहर आ जाएंगे। तो वो टाइम पे ये भिवंडी शहर में लैंड ऑर्डर की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा मतलब होने के चांसेस है। इसीलिए मैंने प्रशासन से मांग किया है कि ये होने के पहला सभी सेंटर, जितने भी 5 सेंटर अपने चालू थे, वो वैक्सीन की मांग करो, और वैक्सीन लगाने के लिए सभी को वैक्सीन लगाना चाहिए, और आने वाला जो बीमारी है उसको अपन रोक सकें। इसीलिए मैंने कमिश्नर से खुद बात किया है, और अभी आज के तारीख में वैक्सीन सेंटर सब बंद है, सिर्फ दूसरा डोज चालू है। तो ये सब देखने के बावजूद अपने को प्रशासन से मांग करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा डोज लेने की मैंने उसकी मांग की है, और वो मांग शायद 1-2-3 दिन में पूरी हो जाएगी, और 2-3 दिन में पूरे भिवंडी शहर को उसका रिलीफ मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो ऑनलाइन जो सिस्टम है उसको ऑफलाइन करने के लिए मैंने मांग की है।